परफेक्ट। सो गाइस, आप सुन पा रहे हो मुझे प्रॉपर? राज, प्लीज कंफर्म। Preet, you can hear me? Yes, sir. We can hear you. Perfect. Please mute कर दो आप लोग। Okay, so let me just share my screen. लास्ट सेशन में हम पावर बीआई के कुछ इंटरफेस को पढ़ा था कि कैसे इंस्टॉल करना है, पावर बीआई क्या होता है, ठीक है। आज उसी के वे में हम थोड़ा सा आगे चलने वाले हैं। होपफुली आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा पावर बीआई। यस और नो? ठीक है। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने एक पावर बीआई को इंस्टॉल करके एक छोटा सा चार्ट भी बनाया था जिसको अपन कॉलम चार्ट बोलते थे। उसी के वे में हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू कनेक्ट वन मोर डेटा सोर्स है। लाइक डेटा सोर्स इज कॉल्ड, कैसे सीएसवी का डेटा लेके आते हैं, कैसे डेटाबेसेस से कनेक्ट करते हैं, कैसे पावर बीआई से कनेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं और थोड़ा सा पहले डेटा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे नोटपैड की फाइल है। इस नोटपैड की फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा डेटा रखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब इस डेटा सोर्स में आप देखेंगे इंफॉर्मेशन क्या है, डेट है, फिर कस्टमर नेम है, फिर स्टेट है, प्रोडक्ट्स है, नंबर ऑफ शोल्डिंग है, ठीक है, प्राइस यहाँ है और रेवेन्यू यहाँ पे है। तो ये इस तरीके से एक मैसी डेटा है जिसको ऐसे अंडरस्टैंड करना इज नॉट अ इजी। ठीक है, so how to bring in Power BI data set, and after that we can see the data is properly tabular mode. How to do that? तो सबसे पहले ये हमारा नोटपैड में डेटा है, यानी एक टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है। तो इसको कैसे हम इन्वोक करेंगे? सबसे पहले हमने इसको क्लोज किया, पावर बीआई में जाते हैं। यहाँ पे गेट डेटा सोर्स में हमें टेक्स्ट और सीएसवी का ऑप्शन दिखेगा। वी कैन चूज दिस ऑप्शन एंड जस्ट गो टू द डाउनलोड ऑप्शन, और यहाँ पे एनपी वाले डेटा को सेलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हमने ओपन किया हमारे पास बहुत ही इजी वे में डेटा सेट आ गया। अब ये डेटा कैसे आया वो थोड़ा सा समझते हैं। जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे जो सेपरेटर है, विच मीन्स डेट के बाद कस्टमर आ रहा है, उनके बीच में जो सेपरेटर है वो एक टैब है। फिर यहाँ पे भी स्टेट के बीच में एक टैब है। एक टैब का मतलब टैब इज इक्वल टू 5 स्पेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो भी चीजें लिखी हुई है उसके बीच में जो सेपरेटर है जो सारे कॉलम्स को कनेक्ट कर रहा है। एक कॉलम, फिर टैब की के साथ, फिर दूसरा कॉलम, फिर टैब की प्रेस करके तीसरा कॉलम। तो कल को सेपरेटर ऐसे भी हो सकता है, कॉलन के बाद कल को सेपरेटर ऐसे भी हो सकता है, कल को ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक पावर बीआई रीड कर लेगा। अगर पावर बीआई रीड नहीं करता है, ठीक है, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली पहले तो रीड कर लिया। मान लीजिए टैब नहीं होता, कॉलन होता, तो कॉलन के बेसिस पे स्प्लिट हो जाता। हालांकि ये मर्ज करके एक में दिखा रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास कॉमा, फिर इक्वल साइन। ठीक है, तो हमें यहाँ से यूज क्या करना है, टैब की को यूज करना है, जिससे कि आप पूरे डेटा सेट को बहुत ही इजी वे में देख पा रहे हो। यहाँ पे वंस यू क्लिक दिस ऑप्शन एंड जस्ट क्लिक टू लोड बटन। ओके, जैसे ही लोड किया आपका डेटा सिंक हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे डेटा पेन में कल मैंने बताया था कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी डेटा पे। देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ गया। पहले इन्फॉर्मेशन में क्या डेटा रखा होगा, टेक्स्ट डेटा टाइप का। ठीक है, दूसरे में किस टाइप का डेटा नेचर होगा, डेट से रिलेटेड। तीसरे में क्या होगा, यस गाइस, इस कॉलम में किस टाइप का डेटा होगा, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक। ठीक है,
नेक्स्ट ऑल्सो न्यूमेरिक, नेक्स्ट टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया डेटा सेट है। हाउ टू शो ऑल डेटा सेट, वेयर आई कैन गो टू शो द एंटायर डेटा सेट। हाउ टू शो द डेटा सेट। सर ये एक साथ नहीं दिखते, मान लो न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक एक साथ आ जाए और टेक्स्ट नहीं एक साथ हो तो? नहीं, यहाँ पे जो डेटा सेट आता है वो अल्फाबेटिक वे में आता है, ठीक है, ओके ABCD वाले मोड में। तो आप एक जगह नहीं सेट कर सकते। कैसे शो करेंगे सारा डेटा कि मुझे पूरा डेटा यहाँ टैबुलर फॉर्मेट में दिख जाए। सर साइड में लेफ्ट क्लिपबोर्ड के नीचे तो सेकंड वाला ऑप्शन है, वहां पे जाके शायद I can लेफ्ट see साइड। here the three tabs. The first हाँ one is a report view, second one is a table view. टेबल व्यू, हाँ टेबल Right? व्यू पे क्लिक करके। Table view, you can see the entire data set. ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि कैसे हमने CSV फॉर्मेट यानी कि एक नोटपैड से डेटा को कॉल किया और यहाँ पे इजी वे में हम एक्सेस कर पा रहे हैं विदाउट एनी ओपन फाइल। जस्ट अ फाइल का रिफ्रेश हो, यू कैन इजिली ब्रिंग डेटा इन पावर BI सिस्टम। चलो, अब एक तो ये डेटा सोर्स हो गया। हाउ टू लोड डेटा सेट, लेट्स से SQL डेटाबेस, ठीक है। मान लीजिए हमारे डेटाबेसेस से बहुत इंटरेक्ट आप लोग करने वाले हैं, तो मेरा डेटाबेस में एक डेटा रखा हुआ है, ठीक है, वहां से मुझे कुछ इन्वोक करके ले आना है, तो कैसे करेंगे। तो आई शो यू फर्स्टली, यू नो डेटाबेस पढ़ा हुआ है किसी ने, SQL पे काम किया हुआ है किसी ने, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं डेटाबेस कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो सर्वर नेम आ रहा है, ठीक है, आपने कनेक्ट करना है इसको। कनेक्ट किया तो दिस इज योर SQL सर्वर इंटरफेस। तो यहाँ पे आप न्यू करेंगे, न्यू क्वेरी। सो डेटाबेस वही होता है, उसके अंदर हम डेटा फिर क्रिएट करते हैं, डेटाबेस एक नाम दे दिया, उसके अंदर क्रिएट वगैरह जो भी करना होता है हमें। हाँ, यहाँ पे करते हैं वो सारी चीज़ें, हाँ ठीक है। इसको पढ़ेंगे आगे क्लास में, बट हम कैसे यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़ अपन देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। ये सारे डेटाबेस हैं। एक डेटाबेस में मल्टीपल शीट्स को आप बना सकते हैं। जैसे वही बात हुई कि वर्कशीट और वर्कबुक। वर्कशीट मतलब यहाँ पे डेटाबेस समझो, वर्कबुक मतलब हो गया कि आप उसके अंदर जो टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। तो ये सारे डेटाबेसेस। मान लीजिए हमने यहाँ पे मास्टर डेटा ओपन किया। मास्टर के अंदर टेबल्स देखो बहुत सारी बनी हुई है। मान लीजिए मैं EMP डेटा को यहाँ ओपन करता हूँ, कोड लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, सिर्फ एग्जीक्यूट करके मैं डेटा देख रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा है, लेट्स ओके, ये देखिए सारा डेटा सेट हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब यही डेटा सेट हम अपने पावर BI में लेके चल रहे हैं और देखते हैं कि कैसे वो डेटा को कनेक्ट कर पाता है और वी कैन easily import data whatever you want, Blinkit and all, right? So we are just going to this option and second पे हम देखने वाले हैं, तो हम क्लिक करते हैं किस पे, एक्सेल वर्कबुक पे। परफेक्ट। तो हम यहाँ से लेंगे डेटाबेसेस को, क्लिक किया डेटाबेस और यहाँ पे नेविगेटर आ गया। अब यहाँ पे नेविगेटर में व्हाट यू वांट, ठीक है। सो आई एम राइटिंग हियर द फर्स्टली सर्वर नेम, कि आप जिस सीक्वल से कनेक्ट कर रहे हो उसका सर्वर नेम क्या है। तो व्हेन यू स्टार्ट योर SQL सर्वर, तो आपको SQL सर्वर का नाम दिख जाता है, ठीक है। नहीं भी दिखता है तो जब अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कैसे गेट करते हैं सर्वर का नेम। मेरे सर्वर का नाम है दुर्गेश, क्लियर। अब यहाँ पे हमारे सर्वर का नाम क्या है, दुर्गेश है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा कि डेटाबेस अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे डेटाबेस देने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ उसी डेटाबेस से सारे टेबल्स रिफ्लेक्ट होंगे यहाँ पे। अगर नहीं देते हो तो फिर जितना भी आपके डेटाबेस में टेबल्स बने होंगे वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। तो हमने यहाँ पे दिया कि मुझे सिर्फ आई वांट मास्टर डेटा सेट ऑल टेबल्स, तो वी कैन चूज हियर द मास्टर एंड डेटाबेस। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं,
किसी को पता है ये दोनों ऑप्शंस क्या करते होंगे? यस, बताओ। दो मोड होते हैं डायरेक्ट रिपोर्ट मोड और डायरेक्ट। रिपोर्ट मोड करेंगे तो एक कॉपी डेटा की पावर बीआई में डेटा पूरा कॉपी हो जाता है। डायरेक्ट क्वेरी मोड से डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा, वो डेटा कॉपी नहीं होगा पावर बीआई। ओके, सो इंटरव्यू में पूछा जाने वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हेन यू क्लिक import mode, so import mode is nothing but import mode is a static mode. Static is like, for example, let's say your table is containing the 100 records, that's it, right? अब वो 100 रिकॉर्ड कहाँ पे लेके आएगा? आपके पावर बीआई सिस्टम में ले आएगा, यहाँ पे पहली चीज। और ये वो कौन कर रहा है? इंपोर्ट। कल को ये 100 से डेफिनेटली 200 होगा भाई, डेटा तो बढ़ेगा ही, ठीक है। बट ये क्या करेगा, ये स्टैटिक है तो 100 ही दिखाएगा, चाहे कल को यहाँ ऐड हो जाए, डिलीट हो जाए कोई फाइल, कुछ अपडेट हो, डजेंट इम्पैक्ट। तो इसका मतलब दिस इज अ सोलो कॉपी। एक डुप्लीकेट कैप्चर करेगा, कॉपी निकाल के स्टैटिक मोड में दे देगा, डजंट मैटर व्हाट्स योर बैकएंड डेटा हैज बीन चेंज और नॉट, ओके, दिस इज नॉट इम्पैक्टेड हियर। नेक्स्ट वन इज व्हाट? डायरेक्ट क्वेरी। डायरेक्ट क्वेरी क्या करता है? डायरेक्टली स्टैंड करता है बिटवीन SQL एंड पावर बीआई सिस्टम कनेक्शन, राइट? दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड द SQL टू पावर बीआई, जिसके बेसिस पे आपका कोई भी चेंजेस होगा आपके डेटा बेस के अंदर, ऐड होगा, डिलीट होगा, डायरेक्टली इम्पैक्टेड इन योर पावर बीआई। तो इसका मतलब डुप्लीकेट, और इसका मतलब कि लाइव कनेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज अ डायनेमिक मोड, कि आपका कुछ भी चेंज हो रहा है वहाँ पे तो आप इसके साथ जा सकते हो। मोस्टली लोग डायरेक्ट क्वेरी प्रेफर करना ज़्यादा सुटेबल समझते हैं। इंपोर्ट क्वेरी आपको इस वाले टाइप में दिखता है, ठीक है, बट वी आर गोइंग टू दी सेकंड मेथड, सो दिस इज नॉट विजिबल हियर। मतलब आपको ये यहाँ पे विजिबल नहीं होता, सिर्फ इसी पेन में विजिबल होगा डायरेक्ट क्वेरी। इसका ये मतलब है कि ये ज़्यादा स्टोरेज नहीं लेता, सिर्फ कनेक्शन बिल्ड करता है, डेटा लेके नहीं आता। आप डेटा को इनके मोड पे यूज कर सकते हो, मतलब विजुअलाइजेशन में यूज कर सकते हो आप, बट आप यहाँ पे उसको सीन नहीं कर सकते। सीन करने के लिए आपको SQL पे ही जाना पड़ेगा। तो इसका एक और फायदा है कि आप इससे स्टोरेज इम्पैक्ट होता है, और इससे स्टोरेज भी इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है, कोई भी चेंजेस होगा आपके डेटाबेस में ये बताएगा रिफ्रेश करने पे, और ये एज अ डुप्लीकेट, ठीक है। तो पहले मोड को हम ट्राई करके देखते हैं। क्लिक किया, ओके करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मास्टर के अंदर जितने सारे डेटा सेट थे सारे आ गए। अब हमने वहाँ पे एम्प्लॉय करके डेटा सेट चेक किया था, यू कैन सी यही डेटा था, एब्सोल्युटली राइट। हमने क्लिक किया, जितने पे क्लिक करना है आप टिक अनटिक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो वी कैन चेक दिस ऑप्शन एंड लोड, ठीक है। once you load, you can see here the two files appear, right? Number one is a notepad, second one is a SQL। तो इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ मैं ताकि समझ पाओ। ये है SQL सर्वर से डेटा, राइट? अब इसके अंदर भी सर इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन मूव नहीं हो रही है। विजिबल नाउ? ये सर तब भी हो रही थी विजिबल, तो तब भी शो कर रहा था। को दिख रही है स्क्रीन? राजा आपको स्क्रीन दिख रही है? ये स्क्रीन विजिबल है, एक बार फिर से आप ट्राई करो। यस विजिबल। विजिबल है, राइट? हाँ जी। ठीक है जी, चलो। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ से डेटा की सारी प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे आ रहा है, और इसको अगर आपको इंटायर व्यू में देखना है, यू कैन सी द रिपोर्ट में। ठीक, ये तो हो गया नोटपैड वाला, और ये SQL। क्लियर? देखा कि आपने टू वे कम्युनिकेट कैसे कर लिया। नंबर वन इज अ टेक्स्ट, सेकंड SQL सर्वर। तो अब दूसरे मेथड को हम ऑन करना चाहते हैं, तो एक ही फाइल में दोनों मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा एरर और बीआई लेता है, ठीक है। तो इसके लिए कंट्रोल एन करके एक नई फाइल को मैं ओपन कर देता हूँ, ब्लैंक रिपोर्ट।
मास्टर डेटा सेट, सॉरी नॉट मास्टर, दुर्गेश यहाँ पे लिखना था, सर्वर नेम इज दुर्गेश मास्टर, ठीक है। और मास्टर के बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेरी यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो डायरेक्ट क्वेरी में हमने सिंपल इस बार भी सेम करना है, बस हमने मेथड यहाँ चेंज किया। कोई डेटा ले लेते हैं लेट से, एक्सेल डेटा ये है, देखिए एक्सेल में बहुत सारा डेटा है और लोड। सर जैसे लोड के बराबर में ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन आ रहा था, वो कब यूज हाँ होता है? उस पे अभी आएंगे, वो क्लीन अप पार्ट का है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे डेटा लेकर के आ गए एक्सेल डेटा वाला, लेकिन अगर आप इसको देखने जाओगे तो टेबल व्यू नहीं दिखता, विच मीन्स डायरेक्ट क्वेरी आपका डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, यहाँ पे आपको दिखता नहीं, ठीक है ना। तो आप सिर्फ इसको विजुअलाइजेशन पार्ट में यूज कर सकते हो। लाइक आप एक चार्ट बनाते हो, यहाँ पे मैंने चार्ट क्लिक किया, कल हमने पढ़ा था एक्स वाई एक्सेस क्या होता है, मान लीजिए प्रोडक्ट को एक्स में डाला, प्रॉफिट को वाई में डाला, बस एक डेटा सेट, क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से बना सकते हैं। लेट्स इसको क्लोज करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि कितने सारे डेटा टाइप्स हैं जो आप मल्टीपल डेटा सेट को यहाँ पे इन्वोक कर सकते हो। सीक्वल हो गया, वेबसाइट से भी डेटा उठा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है एंटर डेटा, यहाँ से कॉपी करके कहीं से डेटा ला के यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मैंने एंटर डेटा पे क्लिक किया, मान लीजिए कॉपी करना है या खुद से कुछ लिखना है, मैंने यहाँ लिखा नेम, इसी पे लिखा नेम, एंटर किया नीचे दुर्गेश, ठीक है, एंटर करेंगे या आप ओके कर दीजिए, दैट्स इट। तो देखिए एक यहाँ टेबल और बन जाए, कॉलम 1 2, ठीक है, मतलब यहाँ पे डेटा बन गया है, थोड़ा सा नीचे बना बट नो वरीज, हमने देखा कैसे बनाना, नेम दुर्गेश राम सनी, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेम भी चेंज कर सकते हो, डबल क्लिक करके जो भी डालना आप डाल सकते हो। तो एंटर भी कर सकते हो, डेटा कॉपी पेस्ट भी इस वाले ऑप्शन से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इतनी सारी चीज़ें हमने समझ ली, कैसे डेटा सोर्स को कम्युनिकेट करते हैं, कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। अब हम चार्ट को सीखते हैं। पहला, चार्ट का मतलब क्या होता है, कौन बताए? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल, जो क्या करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, ठीक है। पिक्चर के पैटर्न में डेटा को व्यू देता है, सीन करता है, ताकि आप कुछ उससे डिसीजन ले सकें, ठीक है। तो सबसे पहला चार्ट आता है हमारा बार चार्ट, स्टैक बार चार्ट। एक तो यहाँ पे आ रहा है स्टैक बार चार्ट, और एक और आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे आ रहा है क्लस्टर बार चार्ट। तो इन दोनों का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? तब तक ये एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं जिसके बेसिस पे अपन करने वाले हैं। सैंपल जो स्टोर है, उठाते हैं इसको। परफेक्ट, और इसको लोड करते हैं, ठीक है। अब हमने एक ऑर्डर्स टेबल भी लोड कर लिया है, तो हमारे पास ना बहुत सारे डेटा सेट यहाँ पे आ चुके हैं। आप डेटा पेन में देख सकते हो, क्लियर दिख रहा है गाइस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑर्डर्स टेबल ऑन किया। इस ऑर्डर टेबल के नेचर को देख लेते हैं, क्या क्या डेटा कंटेन करके बैठा है ये। सब देखिए, सबसे पहला क्या आ रहा है, रो नंबर, दूसरा ऑर्डर आईडी, नेक्स्ट ऑर्डर डेट, शिप डेट, मोड, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री। फिर हमारे पास कैलिफोर्निया, रीजन, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी,
और यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। फिर हमारे पास यहाँ सेल्स है, डिस्काउंट है, प्रॉफिटेबल अमाउंट है, तो बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास डेटा दिए गए हैं। नाउ अब इस डेटा के बेस पे हम कुछ ग्राफिकल मोड बनाना चाहते हैं। लेट्स से माय पॉइंट इज, कैन यू जस्ट गिव मी द सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिटेबल अमाउंट, like my subcategories are how many numbers or how many sum of totals gaining here, right? So how to check? So this is not possible कि हम इस पिक्चर के पैटर्न में चीजों को दिखा करके बता पाए, राइट? कि स्टोरेज में कितना हुआ, आर्ट में कितना हुआ, पेपर्स में कितना हुआ, एंड हियर इज द सब कैटेगरी एंड प्रॉफिटेबल, राइट? इसी चीज को जस्ट अब 3 बटन क्लिक्स में हम चार्ट के वे में दिखाने वाले। कितने बटन क्लिक? 3। तो हम आ गए इस पे। अभी के लिए इसको हटाते हैं, 1 रखते हैं, थोड़ा साइज फिट कर लेते हैं। यू नो एक्स और वाई एक्सेस पता है क्या होता है? क्लियर? इसको बोलते हैं वाई और एक्स एक्सेस का फॉर्मेट, ठीक है? चलो अब ट्राई करते हैं। जब आप यहाँ पे कोई चीज लेकर के आते हैं तो उसके लिए कुछ बकेट्स बन जाती हैं कि आप इन बकेट को फिल करो। तब हम एक आपके लिए चार्ट बनाएंगे। चलो ट्राई करते हैं। ओके, सो सिंपल। हमने क्या किया, ऑर्डर शीट पे क्लिक किया और किधर है सब कैटेगरी, सब कैटेगरी को उठाया, या ओके सब कैटेगरी को उठाते हैं, यहाँ पे है, या रीजन को उठा लेते हैं, लेट्स, ठीक है? रीजन को उठाया और कहाँ पे डाल दिया? वाई एक्सेस में, और प्रॉफिट को ड्रैग एंड ड्रॉप इन एक्स एक्सेस। यू कैन सी just 3 button click you can see the bar chart. So अब क्या आप बता सकते हो which region is maximum profit gain here? Best, ठीक है? और ये वाला क्या है आपका? सेंट्रल। अभी ठीक है। ठीक है, हाँ देख पा रहे हो आप? है ना? अभी आ रहा है कितना? ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे एक्स और वाई एक्सेस में हमने सिर्फ जस्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है? हमने ये उठाया और हमने डाल दिया किसमें, ठीक है? एक्स एक्सेस में, सॉरी वाई एक्सेस में, और इसको हमने उठाया प्रॉफिट को, और यानी हमने कहाँ पे डाल दिया ये वाले प्रॉफिट को? एक्स एक्सिस में, या यहाँ से आप देख सकते हो दिस, ठीक है? सो दिस इज एक्स एंड दिस वुड बी वाई, ठीक है? तो आप देख पा रहे हो कि आपके पास इंटरेक्टिव सा चार्ट आ गया। तो ये चार्ट आपको देखो जस्ट 3 बटन क्लिक में कितना विजुअलाइजेशन प्रेजेंट करके दिखा रहा है, ठीक है? अब इसके थोड़ा सा और देखते हैं फॉर्मेटिंग पार्ट को, कि जब आप कोई भी चीज यहाँ पे बनाते हैं, सर आपकी स्क्रीन स्टक हो रही है क्या बार बार, मतलब स्लो हो रही है? नहीं दिख रहा क्या आपको? दिख तो रहा है लेकिन वो स्टक हो जा रही है स्क्रीन। अभी कर्सर मूव कर रहा हूँ, दिख रहा? दिख रहा, कर्सर मूव नहीं हो रहा, आपको दिख रहा। हाँ प्लीज, क्या नहीं?
ओके ठीक है, परफेक्ट। अब हम देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे इस डेटा सेट को हम थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, थोड़ा स्टाइलिश बनाते हैं। तो स्टाइलिश बनाने के लिए यहाँ पे आपको आइकन मिल जाता है। सर एक बार एक डिफरेंस बताओगे, मैं एक्स में कौन सा रखना चाहिए और वाई एक्सिस में क्या रखना चाहिए? हाँ, तो जब आप बार चार्ट बनाते हो तो वहाँ पे रीजन डालते हो या कोई भी टेक्स्ट पार्ट आप वाई में डालोगे, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट आप किस में डालोगे, एक्स एक्सिस में। अब मैं तो नया यूजर हूँ, ये डोंट नो कि भाई एक्स में क्या जाएगा वाई में क्या जाएगा। चलो, तो एक यहीं पे छोटा सा और एक चार्ट, सेम चार्ट बना लो अभी। यस सर, एक बार क्लियर हो जाएगा फिर। यहाँ पे आ गया और मैंने ना इसको क्रॉस कर दिया। अब सर ने क्या बताया था मुझे नहीं याद, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने कहा प्रॉफिट को उठाता हूँ और डाल देता हूँ वाई एक्स, ठीक है। रीजन को डाल देता हूँ एक्स एक्सिस में, कुछ तो बनेगा। कुछ बना क्या, देयर इज अ प्रॉब्लम। जब आपको कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा दिखे जो कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ना कर रहा हो, तो दैट मीन्स योर प्रॉब्लम हियर। यू कैन चेंज डेटा अकॉर्डिंगली, एक्स का वाई में, वाई का एक्स में। पहला पार्ट। एक और पार्ट करते हैं कि चलो यार ये ध्यान नहीं रखना, तो फिर से इसी को कॉपी करो, एक नए डेटा सेट पे आ जाओ, नई शीट पे आ गए, ठीक है। इन सबको क्रॉस करो। एक और भी है, रीजन को उठाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप इट दिस बॉक्स, और प्रॉफिट को भी उठाओ, ड्रॉप करो दिस बॉक्स। देखो ऑटोमेटिक फिट हो गया और बन गया चार्ट, है ना कमाल का। तो आप एक्स और वाई एक्सेस के साथ भी जा सकते हो। आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो आप उस कॉलम को ड्रैग कर सकते हो अपने चार्ट के एरिया में। यू कैन सी द प्रॉपर चार्ट। अब इस पे थोड़ा फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। फॉर्मेट यहाँ से मिलता है, इन सबको बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। साइज एंड स्टाइल, यहाँ से आप साइज वगैरह वही एड कर सकते हो जो हम यहाँ से करते हैं। बैकग्राउंड, थोड़ा इसको लाइट करते हैं, क्लियर है। बॉर्डर्स, इनके बॉर्डर्स पे कुछ हमें फिट करना है, ऑन करो। ठीक है, थोड़ा राउंड कर देते हैं, साइड से थोड़ा राउंड हो जाएगा। शैडो चाहिए, शैडो आ गई, थोड़ा शैडो दिख रहा है आप लोगों को साइड साइड में। टाइटल्स, ये है आपका टाइटल, आप ऑफ कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। फिर से आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिख लो कुछ। रीजन ओवर प्रॉफिट, ठीक है। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे फिट कर दो। फिर हमें क्या चाहिए, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस के लिए चीजें आ गई। फिर से हम वाई में जाते हैं, वाई विच मीन्स दिस पार्ट। इस पार्ट पे फॉर्मेटिंग करेंगे। मान लो हमने इतना बढ़ा दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मुझे लगा नहीं यार इतना बड़ा नहीं करना था मुझे, तो जब भी जिस फॉर्मेटिंग को आप करते हो ना, उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखता है। क्या ऑप्शन है, रीसेट टू डिफॉल्ट। तो हर चीज में मिलेगा, यहाँ भी मिल रहा है रीसेट टू डिफॉल्ट। आप इसको कर दोगे तो पहले जैसा था, विच मीन्स इस बकेट की जो भी फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की है वो सारा रीसेट हो जाएगा। ठीक, ठीक है, परफेक्ट। इसका टाइटल ये है रिवीजन, मैंने इसको बंद कर दिया फॉर एग्जांपल। उसके बाद एक्स एक्सिस का पार्ट, यहाँ पे वैल्यूज ये मैंने दे दिया, ठीक है। कलर देना है, यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट आप चाहते हो नन, पूरा का पूरा वैल्यू दिखे 1000, तो हमने 1000 रखा। डेसिमल से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। इसका भी टाइटल है, मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ से नीचे से गायब। ग्रिड लाइन, आप यहाँ पे ग्रिड लाइन लगा सकते हो। देखो एक लाइन्स लाइन्स अभी दिखेगी, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं, लेट्स ब्लैक। देखा, एक लाइन लाइन सा। फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ। जूम स्लाइडर, यहाँ पे एक बटन बन जाती है जिससे आपको 80,000 तक देखना है सारा डेटा, तो जूम स्लाइडर से आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, थोड़ा स्टाइलिश मोड हो जाता है। फिर
इसको मैं बंद कर देता हूँ, फिर आता है बार्स। बार्स इसको बोलते हैं। मुझे चेंज करना है कलर, आई वांट चेंज कलर ब्लू टू डिफरेंट कलर, तो चेंज अकॉर्डिंगली दिस वन, लेट्स चेक दिस। क्लियर? लेकिन अब मुझे चाहिए कि नहीं यार, बेस्ट का अलग रखना है, मुझे कैटेगरी वाइज अलग अलग रखना है, तो यहाँ पे आपके पास आता है बकेट। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी में हमने बना दिया। तो देखो कितना स्टाइलिश चार्ट हो गया आपका, है ना? अगर कंपेयर करते हैं पहले वाले चार्ट को, तो क्या ये चार्ट अच्छा है या आपका ये चार्ट अच्छा है ना? पर यार यहाँ पे ना अगर वैल्यूज भी दिख जाए तो फिर अच्छा लगेगा, राइट? सो दैट वी आर डिसाइड कि भाई व्हाट एग्जैक्टली द नंबर है, राइट? तो क्लिक किया, बॉर्डर्स आता है। बॉर्डर्स किसके लिए काम करेगा? बार्स के लिए। अब इनके लिए भी बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम किस में बैठे हैं? बार्स में। अच्छा, एक्चुअली सेलेक्ट एक ही है ना, इस वजह से ये हो रहा है। तो आई सेलेक्ट ऑल। क्लियर? देखा, बॉर्डर भी लग गया। परफेक्ट। रिबन। रिबन अभी आगे बढ़ेंगे, इसको अभी के लिए छोड़ दो। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट की आता है उसको क्या बोलते हैं? डेटा लेबल। ऐड करेंगे, कुछ दिखा? एब्सोल्युटली, यहाँ पे क्या आ गई? वैल्यू। तो डेटा लेबल्स का काम होता है एग्जैक्टली जो भी आपके चार्ट में परफॉर्मेंस हुई है उन नंबर्स को डिस्प्ले करने में। हिट करते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं, वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं, लेट्स 70, है ना? तो इसको ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हो, कलरिंग वगैरह दे सकते हो। डिस्प्ले यूनिट नन। आपको यहाँ से डिस्प्ले नहीं चाहिए, मतलब 0 बकेट नहीं चाहिए, हटा सकते हो। 1000, मिलियन। बेसिकली मैंने यहाँ से क्या किया? ऑटो किया। क्लियर है? सर ये ऐसा क्यों आ रहा है? फर्स्ट चार्ट के तो अंदर बार के अंदर आ रही है, तो बाकी सारी यहाँ पे सॉरी, अलग अलग। सॉरी, कम अगेन प्लीज, बोलना दोबारा। जो फर्स्ट वाला बार बन रहा है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो बार के अंदर आ रही है, ये 108 पे। हाँ, इसलिए ये आ रही है क्योंकि इसके बाहर ना उसको प्रॉपर साइज नहीं मिल पा रहा 108 को फिक्स करने का, ठीक है? तो वो ऑटो फिट कर रहा है। तो ओके, आप एक काम कर सकते हो, इसको थोड़ा छोटा करोगे ना तो वो बाहर आ जाएगा। ओके, बाकी सबकी वैल्यू अंदर भी ला सकते हैं, सबकी वैल्यू अगर अंदर लेके आनी हो हमें। नहीं नहीं, अंदर बाहर नहीं कर सकते। नहीं, ये ऑटोमेटिकली यहीं पे आएगा। अगर आएगा तो यहीं देख लेते हैं, हमें यहीं पे दिख जाएगा। इसमें नहीं, एक्सेल में आता है वो। ठीक है, ओके। सो यहाँ से हमने देख लिया, बिकॉज डेटा लेवल में इतने ही ऑप्शन है हमारे पास। लेट्स चेक क्या करता है ओवरफ्लो टेक्स्ट। नहीं, है ना? नहीं आता इसमें। ठीक है, तो ऑटोमेटिक फिट हो गया। थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं, बाहर अगर आ जाए। नहीं, उसको साइज नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं आ रहा। एनीवे, ठीक है, चलो। तो हमें समझ में आ गया डेटा लेवल। नेक्स्ट क्या आता है? ये वाला छोड़ो, इसको पढ़ो, बैकग्राउंड से भी कलर फिट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। फिर आता है रेफरेंस लाइन, हालांकि इसको अपन पढ़ेंगे आगे, रेफरेंस लाइन का यहाँ पे कोई नीड है नहीं। तो इस तरीके से आप इन चार्ट्स को बना सकते हो। तो क्लियर? अब इसी चार्ट का मुझे सेम अप्लाई करना है, तो मैं कॉपी, फॉर्मेट, ठीक है, ओके। अब ये तो चार्ट हो गया, बार चार्ट। आपने बताया कि 2 चार्ट के बारे में, क्लस्टर और स्टैक चार्ट। तो पहले ये चार्ट देखते हैं। इसको मैंने फिर से क्लोज किया और इसी चार्ट को ना मैं कॉपी करके थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। आपने 2 पढ़ लिए बकेट, तीसरा बकेट क्या आता है? ठीक है, लेजेंड आता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। मैंने कहा मुझे कैटेगरी वाइज देना, या सॉरी रीजन ही रखो। अब मुझे जानना है कि कौन से रीजन में, कौन से कैटेगरी में कितना सेल हुआ। मैंने क्या बोला? वेस्ट में कौन कौन सी कैटेगरी है उनका मुझे बाइफरकेट करके दो। तो मैंने कैटेगरी को उठाया, कहाँ पे पिक किया?
तो समझ में आ रहा है? अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही कैटेगरी को यहाँ पे डालते हो तो स्प्लिट हो जाता है, बाइफरकेट कर देता है विद द हेल्प ऑफ कलरिंग। ठीक है, तो आपके पास कितने कैटेगरी थे? 4 कैटेगरी। तो 4 कैटेगरी यहाँ पे आ रहा है। कुछ कैटेगरीज दिख रही हैं, कुछ कैटेगरीज नहीं दिख रही है, विच मीन्स वो बहुत कम है और उसका ये फॉन्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्रॉपर दिख नहीं रहा। ठीक है, तो इस पे रखते हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी है? वेस्ट का फर्नीचर पार्ट। नेक्स्ट, वेस्ट का ऑफिस सप्लाई। नेक्स्ट, तो ये जो बॉक्स आ रहा है इसको अपन बोलते हैं टूल टिप। क्या बोलते हैं? और सबसे पहले वाला बहुत थोड़ा सा है, इसलिए आप होवर करोगे माउस तो ड्रेस का भी दिख जाएगा, लगभग 11,000 रुपीज। कुछ भी नहीं किया, वेस्ट और एक्स एक्सिस आर सेम, बस जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप द लेजेंड बॉक्स कैटेगरी, दैट्स इट। कैटेगरी कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, दैट्स इट। या क्लोज एंड अगेन। क्लियर? तो यहाँ पे समझना ये है कि स्टैक कॉलम चार्ट क्या होता है। स्टैक कॉलम चार्ट एक ही पाइपलाइन में चीजों को ब्रेक करके दिखाता है, बाइफरकेट करके दिखाता है। ठीक है ना? ओके, तो अगर आप बोल रहे हो कि स्टैक चार्ट ये होता है, इसी को कॉपी करो और यहाँ पे आ जाओ, पेस्ट। और अभी स्टैक बना रहे थे, अब चेंज करते हैं किसमें? क्लस्टर। कुछ डिफरेंट दिखा? डिफरेंट है। क्लस्टर चार्ट बोलता है जितनी कैटेगरीज होंगी उतना सारा मैं पाइपलाइंस क्रिएट करूंगा, और स्टैक चार्ट बोलता है कि मैं एक ही पाइपलाइंस के अंदर मल्टीपल टाइम क्रिएट करूंगा जितने कैटेगरीज अपीयर होंगे। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? तो देख रहे हो क्लस्टर जितना सारा होगा उतने के लिए पाइपलाइन बनाएगा। 4 कैटेगरीज हैं, 4 पाइप सबके लिए, वेस्ट का 4, ईस्ट का, साउथ का, सेंट्रल का। बट यहाँ पे देखोगे आप तो एक ही पाइपलाइन में 4 ब्रेक कर रहा है, एक में ही 4, एक में 4। क्लियर? यस नो? तो ये होता है बेसिकली आपका स्टैक। स्टैक एक ही पाइपलाइन में ब्रेक डाउन करके दिखाता है। क्लस्टर जितना सारा कैटेगरी होगा। कल को अगर मैं रीजन रीजन में डाल देता तो कितने बन जाते? 4 लाइन। कल को मैं, मेरे पास 6 सिटीज होती और सिटीज को मैं कहाँ पे डाल देता? लेजेंड में, तो वो 6 पाइपलाइन क्रिएट करता। ऐसे 10 सिटी है तो 10 पाइपलाइन एक के लिए क्रिएट करता। तो समझ आ गया लेजेंड पार्ट? ओके, फिर से मैं इसी चीज को कॉपी करता हूँ, पेस्ट। नेक्स्ट बकेट क्या आता है? क्या आता है? स्मॉल मल्टीपल्स। ठीक है, अब मान लीजिए स्मॉल मल्टीपल्स में मैं कुछ यहाँ पे डालने का ट्राई करता हूँ। जैसे हम डालते हैं सेगमेंट, या सेगमेंट न डाल के मैं यहाँ पे डालता हूँ मंथ्स। क्या डालता हूँ मैं? मंथ्स। तो मंथ मैंने उठाया और कहाँ पे डाल दिया? कुछ चेंजेस हुआ? तो सी, मल्टीपल इज breaking automatically your data based on your data. So I have a 12 months here, so you can see the same chart is breaking down as a month wise. इसी चार्ट को इस मंथ में कितना बिजनेस हुआ, सेंट्रल, साउथ, जहाँ पे भी हुआ है, तो आप माउस ऊपर करके देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हमने फॉन्ट वगैरह बहुत बड़ा बना रखा है। बट हमें समझ में आ रहा है जो भी इसमें डालोगे, कोई सिटी डाल सकते हो, किसी कस्टमर का रिपोर्ट देखना है तो इस मल्टीपल पार्ट में डालोगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन करके दिखा देगा। क्लियर है? जैसा ना? तो ब्रेक डाउन भी समझ आया? चलो नेक्स्ट क्या था? यस, यस यस, ब्रेक डाउन। जो भी चीज यहाँ पे आप पिक करोगे ब्रेक कर देंगे, भाई सेम चार्ट ब्रेक करता जाना है। कॉपी पेस्ट, मैंने ब्रेक डाउन को हटा दिया, मतलब यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब नीचे एक और आता है, क्या आता है? इसको क्या बोलते हैं? टूल टिप। अब आप माउस को होवर करिए तो टूल टिप में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिख रही है? बताइए, वो बॉक्स दिख रहा है ना, बॉक्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? ठीक है, इसी को बोलते हैं टूल टिप। तो टूल टिप में ये होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नेविगेट कराना। विदाउट इम्पैक्टेड ऑन योर चार्ट यू कैन सी एंड टू एंड डेटा सेट हियर इनसाइड द टूल टिप। ठीक है,
टूल टिप्स में आपको चाहिए कि यार मेरे चार्ट में कोई चेंजेस ना हो, बट मुझे ये भी जानना है कि रीजन बेस्ट के अंदर, कैटेगरी टेक्नोलॉजी के अंदर प्रॉफिट 44,000 हो रहा है, तो डिस्काउंट कितना हो रहा है, बट आई डोंट वांट चेंज माय चार्ट। ठीक है, सो हाउ टू चेक? So I'll just check here the discount part, copy and paste it here. क्या चार्ट में कुछ चेंज हुआ? सॉरी, चार्ट में कुछ चेंज हुआ नहीं, लेकिन टूल टिप में हमने एक बॉक्स डाला और होवर करके माउस देखिए, समझ आ रहा है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताना प्लीज। ओके, लेट्स click or let's insert to next sheet, और सेम चीज इसमें भी होगा, क्लस्टर और स्टैक में। ठीक है, अपन क्या पढ़ने वाले हैं इस बार? स्टैक कॉलम चार्ट, और स्टैक कॉलम चार्ट है तो क्लस्टर कॉलम चार्ट भी होगा। स्टैक मतलब एक पाइपलाइन में ब्रेक करके दिखाएगा, क्लस्टर का मतलब जितने सारे लीजेंट में डिजाइनिंग होगी। ठीक है, तो मैंने स्टैक उठाया। अब आप लोग बताओ, मुझे चाहिए कैटेगरी वाइज प्रॉफिट, कैटेगरी वाइज सेल्स, क्या चीज कहाँ डालेंगे? कैटेगरी किधर है हमारा? कैटेगरी को उठाया, कहाँ पे डाला? दूसरा भी है, वाई एक्सिस में क्या डालेंगे? यहाँ से भी क्लिक करके डाल सकते हो। अब समझ में आने लगा होगा। एक्स इज दिस इज, वाई इज, तो कौन सी कैटेगरी ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया है? ऐड डेटा लेवल, और यहाँ से फोकस मोड पे भी डाल सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने काफी अच्छा बिजनेस किया हुआ है, फर्नीचर ने उससे कम, काफी सप्लाई, और ड्रेस ने तो बिल्कुल कम किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मुझे इस पे फॉर्मेटिंग करनी है, कैसे कर सकते हैं? करते जाओ फॉर्मेट में, और सारी चीजें आप कर सकते हैं। एक्स वाई, रेड लाइन, यहाँ पे कॉलम्स आ रहा है, कॉलम्स को देख लेते हैं। कॉलम्स वही कलरिंग करने के लिए, डेटा लेवल बढ़ा लेते हैं। इसमें नहीं चाहिए, एक्स और वाई को भी थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं। तो क्लियर? तो आप समझ पा रहे हो ना डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट? प्लीज टेल मी नाउ। चार्ट बार चार्ट में क्या फर्क है? अच्छे से कैसे बता सकते? हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बताइए आप लोग, अभी पढ़ा है, बताइए।
टोटल बार चार्ट नहीं पता, अभी बताया था मैंने। हॉरिजॉन्टल हो गया। ये कौन सा है? खुद ही बताओ। जिस गाइस ऑनलाइन से बताओ। ये तो पढ़ा ना हमने हॉरिजॉन्टल चार्ट, मतलब बार चार्ट। ऑनलाइन से बताओ गाइस। हाँ भाई, तो बार चार्ट का मतलब हो गया जो हॉरिजॉन्टली यानी कि स्लीपिंग पाइपलाइन में होता है उसको अपन बोलते हैं बार चार्ट। ठीक है, जो स्टैंडिंग पाइपलाइंस में होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल चार्ट। और इनको हम तब यूज करते हैं जब मुझे किसी भी डेटा के बेस पे कंपैरिजन सेटअप करना होता है। कंपैरिजन मतलब टेक्नोलॉजी ने इतना किया, अच्छा उससे कंपेयरिंग में फर्नीचर ने इतना किया, ऑफिस ने इतना किया, ड्रेसेस ने इतना किया, एंड दैट्स ऑल। ठीक है भाई, तो फॉर क्लियर, तो सेम चीजें हैं। आप स्टैक कॉलम चार्ट के लिए भी सेम चीजें कर सकते हो। फिर से मैंने कॉपी किया और इस बार मैं दो चार्ट यहीं पे कर देता हूँ। तो दिस इज माय कॉलम चार्ट एंड कॉपी करिए इसी चार्ट को। इसी में अगर मैं कुछ और डाल देता हूँ तो फिर हम स्टैक और कॉलम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैंने क्या डाल दिया, सेगमेंट। सेगमेंट को उठाया लीजेंड में डाल दिया। देखिए 3 सेगमेंट है, आपका सारी जगह पे आ गया। यहाँ पे नहीं था बिल्कुल, तो इसलिए नहीं आ रहा है। कॉपी एंड पेस्ट अगेन, और मैंने यहाँ पे ले लिया क्लस्टर। तो अब समझ में आया डिफरेंट क्लस्टर, कॉलम चार्ट और स्टैक कॉलम चार्ट। बताइए। क्लस्टर स्टैक बताओ भाई, कौन सा क्लस्टर है कौन सा स्टैक है इसमें से? हाँ, तो यही पूछा है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? एक ही बार में डिफरेंशिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पाइपलाइन वो भी बाइफर्केशन कर रहे हैं, मेरी बात वो अलग अलग पाइपलाइन। तो स्टैक जो भी चीजें होंगी, अभी हमारे पास 20 है तो 20 डिफरेंट कलर से वो चीजों को वहाँ पे पॉइंट करके दिखा देगा, बाइफर्केट करके दे देगा, लेकिन वो 20 अलग अलग पाइप्स क्रिएट करेगा। तो क्लस्टर मतलब डिफरेंट पाइपलाइन, स्टैक मतलब एक ही पाइप में अलग अलग चीजें। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मान लीजिए ये कौन सा पार्ट है, माउस ओवर करो, होम ऑफिस है। होम ऑफिस ने कितना बिजनेस किया है, 1833 के समथिंग, राइट? क्लियर है, दिख रहा है ना, 1833। और यहाँ पे भी आओ, देखो कौन सा है, होम ऑफिस ही है, कितना किया है, 1833। तो तरीका अलग है, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग डिफरेंट बट द मीनिंग इज सेम। ठीक है, वे थोड़ा सा अलग है कम्युनिकेट करने का, दिखाने का, प्रेजेंट करने का, बट मीनिंग आर सेम। दिस इज ऑल्सो शोइंग द कैटेगरी ओवर सेगमेंट, ओके, एंड हियर इज कैटेगरी ओवर सेगमेंट वर्सेस सेल्स। ओके, सो नाउ क्लियर। तो ये सारे चार्ट जो हैं आपके बेसिकली होते हैं कॉलम चार्ट और बार चार्ट। बार हॉरिजॉन्टल, कॉलम स्टैंडिंग पाइपलाइन, इन सब का काम होता है कंपैरिजन को दिखाना।
किसने कितना बिजनेस किया। एक दो और आते हैं, उसको देख लेते हैं। अब क्या आ जाता है, 100% स्टैग बार चार्ट, वहां से दिख नहीं रहा क्या आपको। नेक्स्ट आता है ये 100%, तो यहाँ पे सिर्फ एक नई चीज आ गई है, वो आ गया परसेंटेज। मतलब मैं कॉलम चार्ट की तरह ही चलूंगा, लेकिन एज अ परसेंटेज में वैल्यूज शो करूंगा। ठीक है, तो चलो क्लिक करते हैं। मैंने कहा आप क्लिक करिए, एक तो स्टैक पे क्लिक कर लीजिए, और अब आप डालिए यहाँ पे, लेट से मैंने कहा मुझे सब कैटेगरी का परसेंटेज बता दो। सब कैटेगरी को उठाया, कहाँ पे डाला, ठीक है, और सेल्स को भी डाल देते हैं या क्वांटिटी को डाल देते हैं। अभी ये क्या दिखा रहा है, 100%, क्योंकि इसका नाम है 100%, तो वो हर एक सब कैटेगरीज को 100% ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो 100% का बाइफर्केशन हमें अंडरस्टैंड तब करेगा प्रॉपर, जब वी कैन यूज हियर द लेजेंड पार्ट। तो हियर इज लेजेंड, दिस वन लेजेंड। तो लेजेंड के लिए आप बेसिकली क्या यूज कर लो, लेट्स से मैंने यूज कर लिया रीजन। रीजन नथिंग इज लाइक सेगमेंट, परफेक्ट, एंड जस्ट ऐड डेटा लेबल। तो देखिए सबके लिए आपको ये बाइफर्केट करके दे दिया बेसिकली। थोड़ा सा मैं बड़ा कर सकता हूँ इसको, ताकि हम इजी वे में देख सकें। अब देखिए आप बाइंडर्स में 50% आपने किसका, कंज्यूमर सेगमेंट ने किया हुआ है। ठीक है, फिर 50% के बाद 30% कॉर्पोरेट ने किया है, और होम ऑफिस ने 11%, मतलब 18% किया है। तो 18 + 30 + 50 को आप ऐड करोगे तो 100% बनेगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, 100% बाहर। क्लियर, फिर वही सारी चीजें आ गई, मल्टीपल्स वाला मल्टीपल्स काम करेगा। फिर से मैंने कॉपी किया, इसी को पेस्ट किया। आप एक चार्ट को डिफरेंट चार्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हो। सी ये काफी प्रेजेंटेबल मोड में काफी अच्छा दिख रहा है। इसमें कुछ नहीं हुआ, इसलिए 100% है, फ्लैट। मतलब कंज्यूमर इसमें किया हुआ है 100% काम, और कहीं भी कहीं नहीं है ये। तो क्लियर, एक बार दोबारा से देखते हैं, स्टेप कॉलम चार्ट क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है। यस गाइस, स्टेप बार चार्ट क्या होता है। नहीं आइडिया, स्टैक बार चार्ट, हॉरिजॉन्टल, स्टैक कॉलम चार्ट स्टैंडिंग पाइपलाइन की तरह काम करता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमारे कॉलम चार्ट में हमने देखी। नेक्स्ट कौन सा चार्ट आता है, नेक्स्ट कौन सा चार्ट है, क्या होता है लाइन चार्ट। एब्सोल्युटली राइट। जब हमें कोई ट्रेंड फाइंड करना हो या ट्रेंड दिखाना हो कि कितना अप एंड कितना डाउन बिजनेस हमारा हुआ, तो वी कैन यूज द लाइन चार्ट। लाइन चार्ट ऑफिशियली यूज, always use basically on the date part. On the date part we can use the line chart. Okay, line chart हमेशा हम किसी नंबर ऑफ पीरियड्स या फिर डेट या फिर कुछ टाइमर के बेसिस पे कैप्चर करते हैं। जैसे कि एक ट्रेंड लाइन बता रहा है कहीं पे अप कहीं पे डाउन, तो इस बेसिस पे हमेशा हम कोई डेट से रिलेटेड पैटर्न निकालते हैं। तो वी कैन यूज ऑलवेज
लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट के लिए हमारे पास फिर से सारी चीजें आ गई। तो हमने क्या इसमें से क्लिक किया, लेट से मुझे मंथ वाइज चाहिए। मंथ को उठाया कहाँ पे डाला, एक्स एक्सिस में। क्वांटिटी को उठाया कहाँ पे डाला, सी। चार्ट को देख के कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? सितंबर में आपको सितंबर में काफी अच्छा है, राइट? उसका अक्टूबर में डाउन हो गया। एब्सोल्युटली। तो ये देखिए, ये हमें एक ट्रेंड लाइन शो कर रहा है जिसमें हमारे पास जैन टू सितंबर तक का डेटा है, ठीक है। अब ये हमें बता रहा है, आप लोग दिख रहा है क्लियरली? थोड़ा सा वैसा हो रहा है बट हमारी, ठीक है। जैन में बहुत ही कम डेटा था, मतलब बिजनेस हमारा बहुत ही कम हुआ था, लगभग 2000 के करीब क्वांटिटी सेल हुई थी। अचानक फैब में बिल्कुल डाउन हुआ, फिर हमारा काफी अच्छा गया, फिर ठीक ठाक चल रहा था। ठीक ठाक कहाँ तक चल रहा था, अगस्त में। अगस्त में अचानक मेरा सेल्स बढ़ा, अचानक अगस्त में बढ़ा, ठीक है। सॉरी, अगस्त से सितंबर में बढ़ा और सितंबर से अक्टूबर में अचानक गिर गया। तो यहाँ पे काफी लॉस हुआ है। तो इस जगह पे हमें काम करने की जरूरत है। क्यों लॉस हुआ? यही तो काम होता है डेटा एनालिस्ट का, कि भैया क्या चल रहा है भाई, महाभारत उसको बतानी है। तो यही चीज हम अपने डिपार्टमेंट को देंगे, तो डिपार्टमेंट कैन टेक द एक्शन। क्लियर? व्हाट आई डू नेक्स्ट, so that after that you can see October to November you can increase sales here, ठीक है। और फिर ठीक ठाक चली, मतलब ऑन एन एवरेज ठीक ही सेल हुई है। एक जगह हमारा यहाँ पे फॉल्ट हुआ, अक्टूबर मंथ में काफी ज्यादा लोग, बाकी हमारा ट्रेंडिंग काफी अच्छा था। तो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से चीजों को यहाँ पे हम इनेबल कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके, फिर से इसी डेटा सेट को हम कॉपी करते हैं, नई शीट इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे इस बार मैं ईयर भी ले रहा हूँ और मंथ भी ले रहा हूँ। तो देखो ईयर वाइज आ गया, ईयर के अंदर मंथ 2014 का जैन, फिर आप माउस ओवर करके देख सकते हैं फरवरी, फिर मार्च, मतलब अभी फेब आ रहा है, फिर आप जाओगे यहाँ पे तो दिखा रहा है जुलाई। तो जहाँ जहाँ जिस जिस मंथ में, जिस ईयर के जिस मंथ में हुआ, वो ट्रेंडिंग यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये ट्रेंडिंग आपको दिखा रहा है किस मंथ में इंक्रीज हुई, किस मंथ में डिक्रीज हुई, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। ड्रिल अप, आप अगर ड्रिल अप करते हो तो पहला यूज क्या है, ईयर। तो ड्रिल अप का मतलब पहला वाला ही दिखाएगा। फिर नेक्स्ट आप जाओगे ड्रिल डाउन, सॉरी यहाँ से अपन करेंगे ड्रिल डाउन नेक्स्ट वाले से। तो नेक्स्ट हमारा क्या था, ईयर। तो यहाँ से फर्स्ट वाली पोजीशंस को हिट कर सकते हैं और ये वाला आपका नेक्स्ट आता है पोजीशन, मतलब दूसरा वाला कौन सा डेट यूज किया है। और अगर सारे देखने हैं तो आप इसको क्लोज करो और यहाँ पे कर दो एक्सपैंड ऑल डाउन पोजीशन, कि आपको 14 का सारा डेटा दिखाए, फिर 15 का दिखाए, 16 का, जितना सारा डेटा है देख सकते हो। ऐड डेटा नेम, ठीक है। अब इससे फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। मैं पेज 9 पे आता हूँ, क्लिक, देखते हैं फॉर्मेटिंग में कुछ नई चीजें हैं। एक्स वाई पता ही है, सेकेंडरी वाई एक्सेस इधर वाले को बोलते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे अपन। लेजेंड कुछ डाला नहीं है इसलिए वो अभी हाइड है। लाइंस, लाइंस में आपको डैश चाहिए, फिर डैश में आ गई, ठीक है। लाइंस डॉटेड, डॉटेड भी लगा सकते हो। यहाँ पे आ रहा है कई सारे स्मूथ आपको चाहिए तो थोड़ा सा देखो ऐसा टर्निंग पॉइंट थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। स्टेप्स कुछ इस तरीके से दिखता है। लीनियर डिफॉल्ट होता है जो आपको ऐसा कॉर्नर डेटा दिखा रहा है, ठीक है। कलरिंग, कैन चूज कलर अकॉर्डिंगली, दिस वन। ट्रांसपेरेंसी वगैरह ले सकते हो। फिर हमारा आता है यहाँ पे मार्कर। मार्कर जैसे यहाँ पे कोई भी सेल हो रही है तो मार्कर दिखे, देखो ये मार्कर आ गया ना, ठीक है। तो ये सारा चीज अपन यहाँ से कर सकते हैं, साइज वगैरह आप
फिट कर सकते हो बड़ा छोटा अकॉर्डिंगली। बॉर्डर भी देना है मार्कर पे आप दे सकते हो। डेटा लेबल्स सी, क्लियर है? तो आप देख पा रहे हो कितने अच्छे तरीके से आप ट्रेंड लाइन को शो कर पा रहे हो। पॉइंट्स कैसे हैं? पॉइंट्स हमारा मार्कर से है। ठीक है, सेव कर सकते हैं फाइल कंट्रोल। क्लियर हो गया किस तरीके से लाइन चार्ट बनाते हैं? दूसरा लाइन चार्ट बना सकते हैं, मान लो कॉपी किया और इसी लाइन चार्ट में मैं अगर यूज करना चाहता हूँ लेजेंड पार्ट, तो यहाँ पे देखो लेजेंड पार्ट आ रहा है। लेजेंड पार्ट में मैं यूज करना चाहता हूँ सेगमेंट। सेगमेंट कितने हमारे पास? 3 है। सेगमेंट को उठाया और कहाँ पे डाल दिया? क्योंकि 3 है तो देखो 3 बकेट इसने बना है। ठीक है, पहला वाला बकेट है आपका कॉर्पोरेट के लिए, ठीक है। दूसरा है कंज्यूमर के लिए। पहला हमारा कंज्यूमर के लिए है, दूसरा यहाँ पे है, फिर तीसरे पे आप देख सकते हो। तो जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे जिस बटन पे एक्चुअल होवर करोगे माउस, तो वो बताना स्टार्ट कर देगा कि ये कॉर्पोरेट है या कंज्यूमर का पार्ट है, ठीक है, या होम ऑफिस है। तो तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी इनके बेसिस। ठीक है, तो जितने सेगमेंट होंगे उतने यहाँ पे आपके पास डेटा सेट बन के आ जाएंगे। क्लियर? एब्सोल्युटली राइट। लेजेंड में जो डालते हो वो अलग तरीके से ट्रेंड में कंपैरिजन दिखा देगा। वहाँ पे ब्रेक डाउन करके दिखा रहा था, यहाँ अलग लाइंस क्रिएट कर। ठीक है, तो क्लियर देख पाते हो। और सेकेंडरी वाई एक्सेस इधर है, अगर कुछ डालना है तो इधर से भी देख सकते हो। इसको प्राइमरी वाई एक्सेस बोलते हैं, इसको सेकेंडरी वाई एक्सेस। फिलहाल हम इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आया लाइन चार्ट कैसे बनता है? जैसे मैंने कॉपी किया इस लाइन चार्ट को, पेस्ट किया यहाँ पे और सेगमेंट को हटा दिया। दूसरा चार्ट कौन सा आता है? एरिया चार्ट। फर्क दिखा कुछ? यस, डिफरेंस बिटवीन मंथ वाइज। यस, मंथ वाइज एरिया चार्ट में फिल हो जाता है नीचे कलर। ठीक है, हाँ देखिए, ठीक है ना। फिर से कॉपी करो, पेस्ट करिए और यहाँ पे आप स्टैक एरिया चार्ट, और यहाँ पे ये भी चीजें आती है। स्टैक का मतलब क्या होता था? क्रिएट करना पाइपलाइन में। तो मान लो ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ, अभी सेम दिख रहा है, लेकिन अब मान लो यहाँ पे मैं ना सेगमेंट डालता हूँ या रीजन सेगमेंट डालते हैं लेट, तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक वो दिखा देगा। अभी आप देखो इस पार्ट में रखते हो तो कौन सा ये आपको बता रहा है कंज्यूमर है। ठीक है ना, कंज्यूमर का मतलब तीनों का दिखा रहा है बेसिकली, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। क्लियर? तीनों अलग अलग। यहाँ पे कलर्स है, कलर देख सकते हो। थोड़ा कलर्स और अच्छा देख सकते हैं अपन यहाँ से जाके। ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखो कौन सा कलर कंज्यूमर का है, कौन सा कॉर्पोरेट का है, और ऊपर वाला होम ऑफिस। तो ये क्या कर रहा है? एक के ऊपर एक लाइंस को दिखा रहा है। इस चार्ट को बोलते हैं स्टैक लाइन। क्लियर? नेक्स्ट क्या आता है? 100%। 100% सेम ऐसे ही होगा, 100% फ्लैट लेके चलेगा, परसेंटेज वाइज दिखाएगा। ओके, डिटेल्स में जाके हम इसको कर देते हैं 18।
ठीक है। अब आप देखेंगे ये एरिया आपका बेसिकली होम ऑफिस का है, तो इन सबको टोटल करोगे तो 100% का बाइफिकेशन, ठीक है। कि जनवरी में 21% हुआ था सेल, फिर 20% हुआ, तो परसेंटेज कैसे निकल रहा है, टोटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ काउंट, ठीक है ना। वैसे ही आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि किस मंथ में एज अ परसेंटेज वाइज कितनी हुई है, ठीक है भाई। तो सबसे ज्यादा देखो आपका लास्ट वाले एरिया में जो आपका कॉर्पोरेट कंज्यूमर वाला पार्ट है, तो यहाँ लाइन से आप देख सकते हो, ये लाइन कंज्यूमर की है, ये लाइन आपका कॉर्पोरेट, और ये लाइन होम ऑफिस। तो एक का दिखाता है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ऐसे दिखा के यहाँ पे देख सकते हैं। समझ में आया कैसे लाइन चार्ट वगैरह अपन क्रिएट करते हैं, तो सेव करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट ऑनलाइन से गाइस? यस और नो? सर चलो थोड़ा सा प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। देखो कुछ चार्ट्स अभी हमारे बेसिकली हुए नहीं है, उनको आप एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है, एक्सेप्ट दिस चार्ट एंड आल्सो यू कैन ट्राई दिस चार्ट, और ये ट्राई कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देखो, कॉलम चार्ट में पढ़ो क्या लिखा है। क्या चीज? किसमें? ओके ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। सर ये शेयर करो बोल रहे थे, शेयर करोगे ना? सॉरी गाइस, जो आपने जो शीट कर रखी है शेयर करोगे ना हमारे साथ? आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। तो बोल रहे थे सर हमने शीट कर रखी है, तो क्वेश्चन जो ये हमारे पास शेयर करोगे ना आप? ये हाँ ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे करने हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम चलने वाले हैं कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट में सबसे पहले क्या लिखा है क्वेश्चन, एंड क्लस्टर कॉलम चार्ट क्या होता है और उसके बेसिस पे हम कैसे कंपैरिजन दिखा सकते हैं। लेट्स से मैं आपको यही डेटा सेट भेजूंगा जिस पे अपन काम कर रहे हैं, जिसमें कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, रीजन है, प्रॉफिट है, डिस्काउंट है, उनके बेसिस पे कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। परफेक्ट, तो समझ आया कैसे एक्सप्लेन करना है इसको, अभी हमने ये सारा प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट, ओके यहाँ पे बोल रहा है भाई प्रोडक्ट वाइज या कैटेगरी मान लेते, ठीक है। कैटेगरी वाइज सेल्स दिखाना है, बट डिफरेंट रीजन वाइज। मान लो कैटेगरी ए है, पे के ईस्ट रीजन में कितनी सैलरी चली, मतलब कितना पे किया है, या सेल्स या सैलरी जो भी है। फिर कैटेगरी बी में बेस्ट है मान लो। ऐसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा सेट। क्लियर है कि आपको यहाँ पे 3 कॉलम्स यूज करने हैं। नंबर 1 आपका सेल्स है, ठीक है, जो वाई एक्सेस में जाएगा, प्रोडक्ट एक्स में जाएगा, और ये भी आपका लेजर में जाएगा, तभी ये बाइफरकेट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्या है कि पाई चार्ट आपको स्लाइस एंड डाइस की मोड में डेटा को दिखाता है, कॉलम चार्ट आपका स्टैंडिंग पाइपलाइन में डेटा दिखाता है, तो काफी बेटर व्यू हो जाता है कंपेयरिंग टू द पाई चार्ट, so that we can prefer the firstly column chart here, right? Next, no पाई चार्ट वो कह रहा है पाई चार्ट से बेटर क्या आपका कॉलम चार्ट, नहीं वहाँ पे नहीं करते, वहाँ पे तो परसेंटेज दिखा। हाँ दिस इज पाई चार्ट, ठीक है। तो अभी इसको भूल जाओ क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, सिर्फ हमारा फोकस है क्लस्टर कॉलम चार्ट।
नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, क्या होता है डेटा लेवल? डेटा लेवल वो नंबर्स एब्सोल्युटली, ठीक है। तो क्लियर, कह रहा है डेटा लेवल क्या होता है और उसको कस्टमाइज कैसे करेंगे, मतलब उसकी फॉर्मेटिंग कैसे चेंज करना, उसका स्टाइल कैसे चेंज करना, कहाँ पे जाके चेंज होगा? फॉर्मेटिंग के अंदर डेटा, ठीक है। नीचे जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मतलब हुआ फिफ्थ का? कह रहा व्हाट हैपेंस अगर मैं दो कैटेगरीज को दिखाता हूँ वाई एक्सिस में या एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो व्हाट नेक्स्ट, दिस इज माय चार्ट, ठीक है। ये है क्या, एक्स। तो यहाँ पे तो अभी एक कैटेगरी दिखा दे रहे, तो कह रहा भाई एक और दिखाओ, और एक और दिखाओ तो व्हाट हैपन, व्हाट इज द योर इंटरफेस हियर, ओके, कैसे वो दिखता है। तो अपन उसको देखते हैं कैसे दिखेगा, चलो एक ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया कैटेगरी, और ईयर ले लेते हैं, लेट्स चेक कितने ईयर थे, ठीक है। या ईयर हटा के सेगमेंट, सी। तो समझ आ रहा है यहाँ से डेटा देख के, कैसा नो भाई, एब्सोल्युटली समझ में आ रहा है। तो ये पार्ट थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आपको थ्री पार्ट्स हैं, ये बकेट किसका है बेसिकली, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक बकेट है आपके पास, और यहाँ पे एक बकेट है बेसिकली, और यहाँ पे एक बकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल कितनी, फोर कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज के अंदर थ्री थ्री सेगमेंट कैटेगरी हो गई है, ठीक है। और इन कैटेगरी का बिजनेस है, कैटेगरी बी का ये बिजनेस है, कैटेगरी सी का ये है, और डी का ये, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं कि ये कैटेगरी कैसे समझ आएगी मुझे। तो थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग की हेल्प लेते हैं so that we can understand properly. So firstly we need add here the data label. Perfect, data labels तो आ गए। सी क्लियर, थोड़ा सा मैंने बढ़ाया इसको, छोटा ही कर दिया। तो ये हमें कहाँ मिला, एक्स एक्सिस के अंदर मिला। थोड़ा फिट करते हैं, अब समझ में आ रहा है। और ऐड किया डेटा लेबल्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्रेस वाला कैटेगरी है, फर्नीचर, ये ऑफिस सप्लाई, और ये टेक्नोलॉजी। उन कैटेगरी के अंदर चार तीन तीन आपके सेगमेंट हैं। तो अगर मैं बात करूँ सबसे लोएस्ट
किस कैटेगरी में सेगमेंट यहाँ पे चले हैं, या मतलब किस कैटेगरी के कौन से सेगमेंट में सबसे बेकार बिजनेस हुआ है, सबसे लो बिजनेस। नेक्स्ट फर्नीचर, और सबसे अच्छा बिजनेस। तो यस, वी कैन इजीली एक्सेस हियर द मल्टीपल कॉलम्स। क्लियर, बहुत सारे आप कॉलम्स को डाल के यहाँ पे देख सकते हो, ड्रिल अप कर सकते हो, बता दिया है, ड्रिल डाउन कर सकते हो, बता। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यही वो दिखाने पूछने की कोशिश कर रहा था। क्लियर है भाई? अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कौन सा आता है चार्ट? क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर पूछता है, बताइए आप लोग। यस गाइस, बताइए। Category on one types. If you want to compare, if you want to introduce a third category or to bifurcate two category based on third category, so we will use that chart. सॉरी, कम अगेन। Yeah, but both are comparing two categories. So how to differentiate? Third category, to bifurcate those two categories to third category. How to major difference here? How to differ? This is the stacked and this is the cluster. The one word. How to differ? How to understand? What exactly? स्टैक प्रोडक्ट चार्ट हम एक ही बार में ट्रैक करके बाइफर्केशन दिखा सकते हैं और क्लस्टर्ड में अलग अलग बाइफर्केशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? How do you show total sales and category coefficient function? Dashboard chart. Dashboard chart. Yes, we can use, कौन कौन सा चार्ट यूज कर सकते हैं अपन? Yes guys, please tell me. Report chart. सॉरी, बताइए, बाकी और लोग बताओ भाई। यस, क्लियर करो, कौन था? खड़ा है?
यस गाइस, कौन सा चार्ट बना सकते हैं सेकंड वाले में? कोई भी चार्ट हम बना सकते हैं, बार चार्ट भी बना सकते हैं, हम लाइन चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें सीधा बोल रहा है कि हमें कैटेगरी वाइज कंट्रीब्यूशन करके दो, दैट्स इट। तो हम चाहे बार चार्ट बना लें, चाहे हम कॉलम कॉलम चार्ट बना लें कि किस कैटेगरी में कितना बिजनेस हुआ है, सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है यहाँ पे? सेल्स हो सकता है, मान लो प्रॉफिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैसे हमें पता करें कि कौन सा सेगमेंट कितना ज़्यादा बिजनेस अर्न कर रहा है? तो कोई भी एक नंबर ले रहे हैं, नंबर कॉलम। तो अगर हम देखना चाहें इस डेटा सेट में, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे नंबर से कोई भी नंबर यूज कर सकते हो। एंड हियर वी हैव द सेगमेंट कॉलम, दिस वन। ठीक है, सेगमेंट वाइज मुझे जानना है कि कौन से सेगमेंट में 3 सेगमेंट है, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना डिस्काउंट, कितना नंबर बटे वही हुआ। ठीक है भाई, नेक्स्ट। यस, क्या होता है 100%? जो एज 100% के बेसिस पे चीजें दिखाता है और क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ लेजेंड। आपने एक बनाया कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स। अब कैटेगरी में हमारे पास 2 बंदे हैं, ए और बी। उसी कैटेगरी में फिर वो डिवाइड कर देगा, अच्छा 60% ए ने किया और 40% ने। तो 100% का मतलब 100% करेगा, लेकिन तब वो एक्चुअल आपको मीनिंग दिखा पाएगा व्हेन आई एम यूजिंग द लेजेंड पार्ट। एंड लेजेंड इज ऑलवेज सेइंग वी कैन बाइफरकेट अकॉर्डिंगली विद द हेल्प ऑफ योर डेटा। क्लियर ना? तो यहाँ पे समझ आया व्हाई आई एम यूजिंग द 100%? जब मुझे परसेंटेज दिखाना हो कंपैरिजन के पार्ट पे, सो वी कैन यूज हियर द क्लस्टर कॉलम 100% और स्टैक कॉलम 100%। नेक्स्ट पार्ट, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, 5th वाला। यस गाइस, 5th वाला बताइए, पढ़ो, रीड आउट करो क्या लिखा है। क्या लिमिटेशन है कोई भी चार्ट की? सर जी प्लीज बताइए। आप आप चलो इसको देखते हैं लिमिटेशन। अभी तो हम बात कर रहे थे कि क्या एडवांटेजेस है। अगर डिसएडवांटेज पार्ट की तरफ चले तो क्या होता है? लेट्स ड्रैग वन मोर चार्ट and compare what exactly here the limitation. So I'll just insert one sheet and choose any data set. Let's I'm choosing the stack column and इसके अंदर हम कुछ ऐसी वैल्यूज पुट करने वाले हैं जैसे कस्टमर नेम। हमारे पास कस्टमर नेम कितने हैं? बहुत सारे हैं। कितने कस्टमर नेम है? लगभग 793 यूनिक। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैं जानना चाहता हूँ कि इन बंदों की ना सेल्स में मुझे बताओ। तो मैंने क्या किया, कस्टमर को उठाया और इनके प्रॉफिटेबल अमाउंट को देखना है मुझे। ठीक है, ओके, नहीं अपन यहाँ वैसे लेते हैं, मान लीजिए
कैटेगरी वाइज मैंने कहा मुझे प्रॉफिट दिखाओ, ठीक है। अब इन कैटेगरी में कौन कौन से कस्टमर ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, तो मैंने क्या किया, कस्टमर को उठाया, किसमें पिक कर रहा हूँ, दिस इज अ लिमिटेशन, विच मीन्स आप लिमिटेड चीजों को ही लेजेंड में एक्सेस कर सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन सी द एग्जैक्ट इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन, otherwise you can just put here the n number of records, which means आपके पास 100-200 का रिकॉर्ड है कुछ, तो वो ऐसे में कुछ देखेगा जिसमें आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो दिस इज अ लिमिटेशन। 700 आपके पास है, देखो ऐसे देखते रहो आप, कुछ भी नहीं समझ आएगा। यहाँ पे 700 डिफरेंट कलर्स हुए हैं यहाँ पे, जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे प्रॉपर, ठीक है। देखो ऐसे चलते रहो, देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, नहीं समझ पाओ। लिमिटेशन है कि आप बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज के साथ, मतलब जो 200 है 400 है, उस पर आप इसको एनालिसिस नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरे चार्ट्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ओके, ये वाला हो गया। तो हमने अभी सीखा कि कॉलम चार्ट कैसे बनाते बेसिकली, और स्टैक कॉलम चार्ट। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्लियर है, समझ आया, ये सुनो। अब अगर कोई पूछता है पावर बीआई क्या होता है, बताइए। तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, इस पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा, ठीक है जी। पावर बीआई डेफिनेशन प्रॉपर अगर बतानी हो, मान लो एज इंटरव्यूअर पूछ रहा है तो क्या बताओगे आप? Yes, Kunal, please tell me. ठीक है, तो सिंपल समझते हैं, पावर बीआई एक विजुअलाइजेशन टूल है जिसमें हम बहुत सारे जगह से डेटा की कनेक्टिविटी ले आते हैं, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज we can easily access data set. After that we can making here the interactive chart and collection of the chart which is called as a dashboard. It's like chart is like famous chart, column chart, like bar chart, like line charts, pie chart, donut chart, bottom map chart, tree map chart, funnel chart, okay. So there are a lot of charts which we can apply here or making here, okay. So this is the Power BI. Power BI means आपके पास रॉ डेटा आएगा, उसको पिक्चर पैटर्न में रिलीज करना, डेटा आया पिक्चर पैटर्न में रिलीज करना, इसी को बोलते हैं अपन डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है गाइस, तो कोई डाउट, क्लियर है, ठीक है। तो मैं ये आज आप लोगों को भेज रहा हूँ सारे सेशन, मेक श्योर आप लोग कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सर। ओके भाई।